तो दोस्तों आज हम एक नया टॉपिक लेने जा रहे हैं, यूलर्स मेथड। बहुत ही कंफ्यूजिंग टॉपिक है, पर मेरे हिसाब से बहुत ही सिंपल टॉपिक है। अगर आप इसे समझने जाओ, कंफ्यूजिंग इसलिए हो जाता है कि इसमें कैलकुलेशन मिस्टेक बहुत ज्यादा होता है। तो इस कैलसी का बहुत ही ज्यादा आपको यूज करना है। और साथ में मैं बता दूं कि अगर आप एप्लीकेशन से अगर कुछ मुझसे 1-to-1 पढ़ना चाहते हो तो हमारे प्रदीप गिरी एकेडमी के एप्लीकेशन में बहुत सारे कोर्सेज चल रहे हैं दोस्तों। वहां से जाके आप अपने जो भी सब्जेक्ट से रिलेटेड जो भी चीजें आपको चाहिए वहां पे जाके आप लेके और फटाफट पढ़ना स्टार्ट कर सकते हो। तो चलते हैं दोस्तों, वन बाय वन चीजों को स्टार्ट करते हैं। लिंक दिया गया है दोस्तों डिस्क्रिप्शन में एपीके फाइल का, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हो। अब देखो, फाइंड यूजिंग यूलर्स मेथड टू फाइंड द अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ y व्हेन x इक्वल टू 1.5 इन 5 स्टेप्स। देखो, कभी कभी स्टेप्स आपको मेंशन रहेगा, कभी कभार नहीं रहेगा। तो आपको y का वैल्यू निकालना है जब x का वैल्यू क्या होना चाहिए, 1.5। तो वो भी आपको एक इंडिकेशन रहता है कि आपको कितने स्टेप्स तक जाना है। h का वैल्यू दिया हुआ है, कभी कभार नहीं दिया रहता है, तो आपको कैसे निकालना है वो भी मैं बता रहा हूँ। और ये वाला पार्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कभी इस तरह से दिया रहता है या कभी कभार वो डायरेक्ट दिया रहता है। तो देखो, इस वाले पार्ट का मतलब पहले मैं आपको बता दूं। इस वाले पार्ट का मतलब क्या है दोस्तों, ये देखो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये x0 है, और दोस्तों ये जो पार्ट है ये y0 है। हमेशा याद रखना, ब्रैकेट के अंदर वाला पार्ट x0 रहेगा और बाहर वाला पार्ट y0 रहेगा। तो ये वाला हो गया, ये भी पार्ट आपका कंप्लीट हो गया। हाँ। अब ये पूरा का पूरा पार्ट कंप्लीट होने के बाद आपको अब क्या ध्यान देना है, प्लीज ध्यान से अच्छे से देखना है। अब देखो दोस्तों, ये पूरा का पूरा पार्ट जैसे ही आपने कंप्लीट कर दिया तो आपको आगे कौन से पार्ट के ऊपर जाना है। तो देखो, यहाँ पे जो dy/dx दिया है दोस्तों, वो क्या दिया है, y माइनस एक्स और अंडर रूट ऑफ एक्स वाई दिया है। तो मतलब दोस्तों ये आपका फंक्शन है एक्स वाई के टर्म में। तो आप इसे एक्स वाई के टर्म में यहाँ पे इस तरह से भी लिख सकते हो, इस तरह से भी दोस्तों आप इसे लिख सकते हो। तो कहीं पे भी अगर कोई वैल्यू फाइंड आउट करने आया तो इसी में हमें फाइंड आउट करना है। तो ये भी आपको पता चल गया। सेम यहाँ पे आपको अगर इनकेस कभी एच नहीं पता है तो आप कैसे निकालोगे वो भी मैं आपको सिखा दे रहा हूँ। देखो, यहाँ पे आप एक्स का जो, अगर आप देखोगे एक्स का मैक्सिमम वैल्यू कितना दिख रहा है दोस्तों, 1.5। तो यहाँ पे आप 1.5 लिखोगे, माइनस एक्स का मिनिमम वैल्यू x0 का कितना है दोस्तों, 1 है, और डिवाइड बाय आप 5 कर दो। तो अगर आप देखोगे तो यहाँ पे 1.5 और -1, और अगर मैं इसको 5 से डिवाइड करता हूँ तो 0.1 आ रहा है। तो देखो यहाँ पे लिखा भी है h इक्वल टू 0.1 लिखा है। और अगर कभी कभार नहीं लिखा है तो आप इस प्रोसीजर से इस h को निकाल सकते हो। तो ये चीज इसलिए मैंने जानबूझ के आपको बताई। अब दोस्तों, यहां तक का पार्ट होने के बाद अगर मुझे h का वैल्यू पता चल गया और मुझे x का वैल्यू पता है, इनिशियल वैल्यू x का कितना था दोस्तों, 1 है। तो x1 कितना होगा दोस्तों, मुझे पता चल गया। ये 1 के अंदर मैं h को ऐड करूंगा तो 1.1 होगा। फिर वैसे ही मेरा x2 कितना आएगा दोस्तों, 1.2। फिर वैसे ही अगर मैं h ऐड करते जाऊंगा तो कितना आएगा, 1.3। फिर क्या आएगा दोस्तों, x4 अगर मैं देखूं तो क्या आएगा, 1.4। फिर कितना आएगा दोस्तों, 1.5। तो ऐसे आप 1.5 पे आपको y का वैल्यू निकालना है। तो और आपको हर एक केस के लिए y के वैल्यूज को क्या करना है दोस्तों, फाइंड आउट करना है। तो देखो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, देखो मैं यहाँ पे किस तरह से कर रहा हूँ। यहाँ पे देखो, मैं x1 मुझे पता चल गया कितना है, 1.1। तो सेम मैं y1 का यहाँ पे वैल्यू निकालूंगा, x2 1.2, x3 1.3, मैं इतना रख रहा हूँ। और सेम मैं y के लिए वैल्यू निकालने जा रहा हूँ। अगर समझो मुझे x1 पता है तो y के लिए मैं जो वैल्यू निकालने जाऊंगा तो इसके लिए फॉर्मूला है, और जो फॉर्मूला मैं चाहता हूँ यहाँ पे लिख दूं, यहाँ लिख दे रहा हूँ। देखो, वाई एन विच इज इक्वल टू, एन से छोटा क्या आएगा, n-1, और यहाँ पे h आएगा, और यहाँ पे f x n-1 और y n-1। मुझे पता है कि आपको फॉर्मूला बहुत डिफिकल्ट लग रहा है, मैं आपको बहुत इजी कर दे रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। देखो, आपको क्या निकालना है दोस्तों, y1 निकालना है। तो y से छोटा कौन सा, y1 से छोटा वैल्यू कौन सा होता है दोस्तों, y0। और यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों, h, और यहाँ पे f। यहाँ पे भी आप x और y लिखोगे, पर y1 से छोटा वैल्यू तो 0 0। तो देखो, जिनको फॉर्मूला नहीं आता है वो भी डायरेक्ट कर सकते हैं। अब यहाँ तक की चीजें होने के बाद दोस्तों, y1 विच इज इक्वल टू y0 कितना है दोस्तों, यहाँ पे हमने लिखा है 2 है। h कितना है दोस्तों, h का वैल्यू 0.1 है। और f ऑफ x0 कितना है दोस्तों, 1, और y0 कितना है दोस्तों, 2। तो देखो, y1 विच इज इक्वल टू 2 प्लस 0.1। हाँ, ये वैल्यू आपको निकालने के लिए ये 1 और 2 आपको अपने मेन इक्वेशन में इसमें पुट करना होगा। तो देखो, यहाँ पे अगर देखो मैं निकालने जाऊं, यहाँ पे देखो 1 और 2 का अगर मैं वैल्यू निकालने जाऊं तो जस्ट मैं आपके लिए सॉल्व कर रहा हूं। y की जगह पे हम क्या रखेंगे, 2, x की जगह पे क्या आएगा, 1, अंडर रूट ऑफ 1 इंटू 2। तो ये आप अपने कैलसी से आंसर निकाल सकते हो। तो देखो, यहाँ पे मैं निकाल रहा हूँ
2 माइनस 1 अंडर रूट ऑफ 1 मल्टीप्लाई बाय 2। तो फाइनली दोस्तों यहाँ पे 0.7071 मैं लिख रहा हूँ, तो आप यहाँ पे लिख सकते हो 0.7071। और फाइनली दोस्तों ये पूरे को अगर आप कैलकुलेट करते हो, जो भी आपका आंसर आया दोस्तों उसको आप 0.1 से मल्टीप्लाई कर दो और फिर उसके अंदर दोस्तों 2 प्लस कर दो। तो जो हमारा आंसर आया दोस्तों, फाइनल आंसर 2.0707। तो ये हमारा y1 का आंसर आ गया दोस्तों। तो y1 का आपका फाइनल आंसर आपको मिल गया। सेम टू सेम दोस्तों y1 का आंसर जैसे ही आपको मिला, अब y2 का आंसर आप निकाल सकते हो। अब देखो मैं y2 का आंसर निकालने जा रहा हूं। अब बोलोगे सर फॉर्मूला नहीं याद आ रहा है। मैंने आपको बोला है कि y1 से छोटा कौन सा वैल्यू है दोस्तों, y2 से छोटा है कौन सा है, y1। और यहाँ पे क्या आएगा h, यहाँ पे क्या आएगा f, यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों x, और यहाँ पे क्या आएगा y। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे 1 और यहाँ पे भी 1, देन y2 विच इज इक्वल टू y1 कितना है 2.0707 प्लस ये 0.1, और ये वाला अगर मैं वैल्यू निकाल रहा हूँ तो f ऑफ यहाँ पे x1 कितना है दोस्तों 1.1, और y1 कितना है दोस्तों y1 2.0707। अब देखो मैं बार बार ये अलग से नहीं निकाल रहा हूँ, ये आप अलग से फिर से यहाँ से निकाल सकते हो 1.1 के लिए और 0.707 के लिए। यहाँ पे आप अलग से इसे फिर से इस फॉर्मूले में पुट करो और यहाँ पे आप वैल्यू निकाल सकते हो। मैं डायरेक्ट y2 का आंसर लिख रहा हूँ। अब आपको लगभग आइडिया आ गया कि कैसे मैं आंसर्स निकाल रहा हूँ। तो देखो मैं आपको जो बताते जा रहा हूँ आपको उसी हिसाब से कैलकुलेशन करना है। अब देखो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले ये निकालूंगा, और सबसे पहले अगर मैं ये वैल्यूज निकालने की कोशिश करूंगा तो यहाँ पे देखो मेरे पास फॉर्मूला है, y की जगह पे मैं क्या रखूंगा 2.0707 माइनस x की जगह पे क्या रखूंगा 1.1, और डिवाइड में क्या रखूंगा अंडर रूट ऑफ x कितना है 1.1 मल्टीप्लाई बाय 2.0707। तो फाइनली अगर मैं देखूंगा तो इसका आंसर 0.6431 आया। मैं लिख नहीं रहा हूं, ये जो आंसर आया उसको मैं 0.1 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, और उसके अंदर दोस्तों मैं 2.0707 को प्लस करूंगा। तो फाइनली जो मेरा आंसर आया 2.1350। तो 2.1350 मेरा दूसरा आंसर है, परफेक्ट आंसर है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो दोस्तों मैं x3 के लिए जा रहा हूँ 1.3 ना। अब मैं यहाँ पे वैल्यू निकाल रहा हूँ तो सेम फिर अब y3। अब आप खुद फॉर्मूला बिना याद किए आप बता सकते हो, इससे जस्ट छोटा y2, यहाँ पे h, यहाँ पे x3 और y3। अब आप क्या बोलोगे y2 कितना है दोस्तों, सॉरी x2 और y2 आएगा। यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों x2 और y2। अब जस्ट अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे y2 कितना है दोस्तों, अभी जस्ट आपने निकाला 2.1350, h कितना है 0.1, f x2 कितना है दोस्तों 1.2, और y2 कितना है दोस्तों 2.1350। अब जस्ट देखो आप इसका आंसर निकाल सकते हो y3 का। अब देखो y3 का मैं डायरेक्ट आंसर निकाल के आपको बता रहा हूँ। मैं क्या करूंगा, ये जो वैल्यूज है इस तरह से मैं पुट करके आंसर निकालता हूं। तो देखो यहाँ पे इसमें पुट कर रहा हूं, इसमें से y का वैल्यू क्या है दोस्तों 2.1350 माइनस x का वैल्यू क्या है दोस्तों 1.2 डिवाइड बाय, यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो अंडर रूट ऑफ xy का आंसर क्या है दोस्तों, x का वैल्यू क्या है 1.2 मल्टीप्लाई बाय 2.1350। तो फाइनली यहाँ पे जो मेरा आंसर है 0.5841 आया, आपका भी चेक करना, मल्टीप्लाई बाय 0.1, और जो भी आंसर आया दोस्तों उसके अंदर आपको प्लस करना है 2.1350 को। तो दोस्तों 2.19 परफेक्टली हमारा आंसर आया 2.1934। देखो यहां तक y3 तक मैं आ गया। हैं दोस्तों नेक्स्ट आगे के वैल्यूज को फाइंड आउट करते हैं। अब देखो यहाँ पे हमें x3 हमने निकाल दिया था, तो अब x4 के वैल्यू की मैं बात करूं तो x4 कितना आएगा दोस्तों हमारा 1.4। तो देखो आपने ऑलरेडी x3 का आंसर निकाल दिया था, तो अब x4 क्या है हमारा 1.4 है। अब 1.4 है तो जस्ट इसके लिए हमें y4 का वैल्यू लेना होगा। तो यहाँ पे क्या आएगा y3, यहाँ पे h, और यहाँ पे x3, और यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों y3। अब जस्ट यहाँ पे y4 लूंगा तो y3 कितना था दोस्तों, जस्ट पीछे से आप चेक करो 2.1934 है। तो कितना है दोस्तों 2.1934, h कितना है 0.1, f
x3 कितना है दोस्तों 1.3 और y3 कितना है दोस्तों 29134। अब जस्ट मुझे यहाँ पे क्या करना है दोस्तों y4 का आंसर निकालना है। तो आपके पास पीछे फॉर्मूला है, उस फॉर्मूले का पूरा यूज करो। अब देखो दोस्तों यहाँ पे 2.1934 में से मैं 1.3 को माइनस कर रहा हूं। देखो ना पीछे माइनस है ना, ये देखो ये y माइनस एक्स कर रहा हूं। फिर अंडर रूट में 1.3 मल्टीप्लाई बाय 2.1934 ले रहा हूं। तो यहाँ पे समथिंग मुझे 0.52 आंसर मिल रहा है और उसको मैं 0.1 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ और फिर मैं 2.1934 को ऐड कर रहा हूँ। तो फाइनली दोस्तों हमें जो आंसर मिल रहा है 2.2463 मिल रहा है। अब दोस्तों ये होने के बाद अब नेक्स्ट है x5 कितना है दोस्तों 1.5। अब जस्ट मैं अगर इसके लिए y5 का वैल्यू लूँ तो y4, ये क्या आएगा h और ये f, ये x4 और ये y4। तो यहाँ पे अगर मैं y5 का y4 कितना है दोस्तों 2.2463, h 0.1, ये x4 कितना है दोस्तों 1.4 और ये कितना है दोस्तों 2.2463। अब यहाँ पे अगर मैं वैल्यू निकालने की कोशिश करूँ तो देखो भाई 2.2463 माइनस 1.4, बहुत ही ध्यान से पूरे कैलकुलेशन को आपको करना है क्योंकि यहाँ पे मिस्टेक बहुत होने के चांसेस हैं। 2.2463, यस परफेक्ट, हमने आंसर निकाला। अब यहाँ पे समथिंग हमने 0 पॉइंट समथिंग हमारा आंसर आया। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इस आंसर को 0.1 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ और फिर इसमें 2.2463 ऐड कर रहा हूँ। तो फाइनली जो हमने यहाँ पे ऐड किया तो हमारा आंसर 2.29 परफेक्ट है, 2.2940। तो ये हमारा यहाँ पे आंसर हमें दिखाई दिया और ये हमारा फाइनल आंसर है दोस्तों। तो इस तरह से आप बहुत सारी चीजों को डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हो। वीडियो को देखने के लिए दिल से थैंक यू सो मच दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। बाय बाय, टेक केयर।